हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है, सबका मोटिव ही यही है, मजा आता है ना। और जब वो नहीं कर पाता तो बहुत परेशान होता है। मैं ध्यान करता रहता हूँ, 2-3 घंटे बैठा रहता हूँ, तो फैजल भाई हमारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो वैसे तो उठा नहीं पाते, तो गाना गाते हुए अंदर आते हैं, हो जा सर कैसे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, जो आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेना समझ लो भगवान है, तारीफ करो उस आदमी की कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। नो वन इन दिस वर्ल्ड शुड बी एबल टू डिस्ट्रैक्ट यू। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये लड़की सबको लव कर दी ना, तू लव कर ले इससे, यार नहीं सिर्फ लड़ाई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्यार वो तो बहुत बड़ा। जब आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके, जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। अगला बंदा तुम्हें फोन मिला, 3 घंटा तुमसे फोन पे बात कर रहा है कि बाजार में सीताफल पके हुए नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है तो हमसे थोड़ी प्रेग्नेंट है, हम क्यों इतना इंटरेस्ट ले, हम इतना इंटरेस्ट क्यों ले उसमें, उसके प्रेगनेंसी से हमें क्या लेना देना भैया। ये जो सन्यासी हिमालय की तरफ भागते हैं ना, ये इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भागते हैं और कोई वजह नहीं है। These sannyasis who run away towards Himalayas, the basic reason is कि they want to save themselves from distraction till they achieve their goal। इसी को ध्यान में रख के गुरुकुल बना था, इसी को ध्यान में रख के आश्रम बने थे। मैं तो कह देता हूँ कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, हैं परेशान रहते लोग, 24 पार हो गया, इलेक्शन नहीं लड़े, झूठ बोलते हो, फर्जी में मोमेंटम बनाते हो, तो तुम उस मोमेंटम में आते क्यों हो? मैंने गाँव में कहा 90 में लड़ रहा हूँ, क्या फायदा। कुछ लोग समझा रहे थे, कुछ लोग मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा। अरे मैंने कहा 50 करोड़ तो दुबई से आ रहा है। फोन मिला फैजल से, कितना? बोले 50। अबे ठीक है। 6 महीने मेरे गांव वाले सो नहीं पाए, इलेक्शन खत्म हो गया, बोले झूठ बोलते हो। हाँ, हमने कहा तो इतना लोड काहे ले रहे थे, मरे जा रहे थे। 22 का लड़ूंगा। अरे तुम नहीं लड़ोगे, लड़ूंगा 22 का। मैं लड़ू ना लड़ू ये मेरे ऊपर है, जीने मत दो किसी को। खेल है, किसी का दांव पलट गया है, किसी का चल गया है, खेल है। आम आदमी डर के मारे नहीं खेलता, हार गए तो कि हार जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, फिर हो गई बेइज्जती, फिर अब क्या होगा? नहीं बेइज्जती होगी, हाँ तो क्या होगा? बेइज्जती होगी, तब भी तो लोग तुम्हें डिस्कस करेंगे। मुलायम सिंह यादव सेड वंस कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तुम एक डर अपने दिमाग से निकाल दो, हारने का, कुछ नहीं होगा, मारोगे फाइनली, ये पक्का है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो। राणा प्रताप हार गए, इमॉर्टल है ना राणा सांगा, लोग जानते तो हैं। मान सिंह नहीं लड़े, कोई नहीं जानता, खेल है और उस खेल को तुम्हें समझना है। प्रिकॉशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गेम एंड डोंट डिस्क्लोज योर गोल्स एंड एम्बिशंस टू एनीवन, नॉट इवन टू योर शैडो। माँ बाप को भी मत बताओ, ये खुशी में दूसरे से बता देते हैं। किसी घर में बैठे हैं और आपका लड़का क्या कर रहा है, हमारा भी पूना में IAS की तैयारी कर रहा है, वो खुशी में, ये मतलब थोड़ा सा सोशल एक्सेप्टेंस के लिए कि हमारा लड़का निकम्मा नहीं है। और आप सबसे बहस करने लगते हो, सबसे नहीं करना है भैया कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत महान थे, तुम क्या जानते हो डॉक्टर अम्बेडकर? नहीं, अब सामने वाला गाली दे रहा अम्बेडकर को, तुम अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पटक दे मूर्ति उठा के, सर वो रुक जाएगा। मजा मूवी नहीं है, दुनिया में है। दुनिया में पूरा बाल शेव करा रखा है, यहाँ थोड़ा सा रखे हैं, सड़क पे चलना है, डिजाइन बना रखी है ऐसे ऐसे करके बाल, सब एलियन है, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उनसे पूछो भाई साहब हैं, यू नेपच्यून, हाँ नेपच्यून से आया, लो। वो बेचारे इतने प्यार से घूमते हुए कोई टोकता ही नहीं। IAS बने ना बने, मंत्री बने ना बने, वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जो मैं सिखा रहा हूँ, ये इसको देख लो, देख तो लिए हो। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने, अब तो देख लिए होगे, अब तो जब आंख बंद करते हो तो बड़ा मजा आता होगा। ये चीज तुम्हारे अंदर, अब इसको यूज करो, खूब यूज करो, डंप करो अंदर सबसे अच्छी अच्छी चीजें। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फोन है ना सबके पास, यूट्यूब है ना, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्री ऑन फिदेल कैस्ट्रो, डॉक्यूमेंट्री ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, हर चीज पे तो डॉक्यूमेंट्री है। बाहर बैठे हो पार्क में डॉक्यूमेंट्री सुन रहे हो, तब भी तो इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा भी खराब था, हमको भी लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे, IAS की तैयारी, हंसते थे लोग मेरे ऊपर। जैसे आज तुम्हारा ऊपर हंसते हैं, ऐसे मेरे ऊपर हंसते थे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये कर लो, किराने की दुकान खोल लो, गवर्नमेंट गारमेंट की शॉप खोल लो। पर मुझे आशा की किरण मिली भारत के संतों में। 1-2 नोट नकली निकल गया 50,000 की गड्डी में, सारे गड्डी सारी नोट फाड़ डालोगे। तुमने इसकी वैल्यू को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना, नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं,
दिमाग सही रखूंगा। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं, इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो? तुमको धन चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सबको हर चीज चाहिए। जो महत्वाकांक्षा की देवी है ना, ये बलि मांगती है। बलि किसकी बलि चढ़ाओगे? अपने आलस्य की। ये जो महत्वाकांक्षा की देवी है, ये ऐसे किसी में प्रसन्न नहीं होती है, ये बलि मांगती है। बलि किसकी? आलस्य की। किसकी? नेगेटिविटी की। इस दुनिया में कौन अच्छा है? सब मानव है यार, सब में कुछ ना कुछ है। सबकी बुराइयां क्यों देख रहे हो? इस देश के आदमी को इतना मजा आता है बुराई सुनने में, किसी की भी। अपने आप को सुधारो यार। इसकी बलि चढ़ानी है आलस्य की, नेगेटिविटी की। तुम तो सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो। इनको देखो, भगवान बुद्ध, एक आदमी उनके चेहरे पे थूक दिया, उन्होंने चद्दर उठा के पोंछ लिया। आनंद गुस्से में आए, रोका उन्होंने। अरे बोले यार, इसकी मां जी टेंशन में बेचारा, 3 अटेम्प्ट प्री नहीं निकला इसका। क्लास 6 से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके दोस्त के साथ चली गई, उसका पीसीएस हो गया था। बुआ जी डेली फोन कर रही है, तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है भैया, पढ़ के कुछ कर लो जल्दी से। गांव भर के लड़के चिढ़ा रहे हैं कि कलेक्टर आए हैं, कलेक्टर। रिक्शा वाला तमीज से बात नहीं करता। तो ये सब गम भुलाता है गुटखा। भाड़ में गई दुनिया, बाद में देखा जाएगा। और कोई किसी से मेरे नाम पर झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हक है भैया किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने का। परेशान नहीं होंगे लोग। तुम सीख रहे हो, पढ़ लोगे, समझने लगोगे, रिलेट करने लगोगे। कल कोचिंगों में जाओगे, सवाल करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो लोग मेरे किसके ऊपर नाराज होंगे? अवध ओझा के ऊपर। ही का उल्टा सीधा सिखा रहे हो। अभी क्या है, तुम क्लास जाते हो, टीचर डिक्टेट कर रहा है, तुम लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग से कोई प्रश्न उठ ही नहीं रहा है। मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला संत नहीं हूँ, मैं जिंदों को जगाने वाला संत हूँ। तो मैं तो संत हूँ नहीं, लेकिन मैं जिंदों को जगाने वाला शैतान हूँ। मुझे पता है कब क्या करना है। इस ध्यान यही तो सिखाता है। जागो, पढ़ो, जगाओ अपना, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और इस पूरे विश्व का कल्याण का। तो मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं क्यों पढ़ाता, मैं और टीचर। लेकिन मेरे गुरु का आदेश हुआ कि जाओ पढ़ाओ। अरे मैंने कहा गुरुदेव, और उसी वक्त घटना घट गई, यही इलाहाबाद में, यही घटी घटना। मेरे साथ 3 बेहतरीन घटनाएं इलाहाबाद में घटी। पहला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन, जिस लड़के ने कराया, भगवान उसको हमेशा खुश रखे। ना मुझे उसका नाम पता, ना गांव पता, कुछ पता ही नहीं। ना मैंने उससे पूछा। लिस्ट में नाम आया, देखा, उतनी खुशी मुझे अगर मैं आईएएस बन जाता तो भी नहीं होती, क्योंकि पहली बार कहीं नाम आया था। घर फोन किए, माता जी कहीं देखो